वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 60 डे स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन एफएमजी दिसंबर 2024, जो कि अब जनवरी 2025 में कंडक्ट होने वाला है। इसकी फाइनल डेट अनाउंस हो चुकी है। 12 जनवरी 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, विद अ लिटिल टाइम टेबल, जिसकी मदद से आप अपने स्टडी को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि अगर आपने ठीक ठाक से भी पढ़ाई की है और इसको फॉलो करते हैं तो यस, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एफएमजी एग्जामिनेशन में और इजीली आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैं कोई भी एक्सपर्ट एजुकेटर नहीं हूं, तो इसलिए इतनी उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको कुछ बहुत एक्सपर्ट वाली राय देने वाला हूं। अगर आपको एक्सपर्ट की राय चाहिए तो बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जरूर उनकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। मैं बस आपकी तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। आप में और मुझ में बस फर्क इतना है कि मेरा एफएमजी क्लियर हो चुका है, आपका नहीं हुआ है, और इसी चीज पे बस आपको फोकस करना है। तो क्योंकि मैंने रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया है, लास्ट एग्जाम जो था वो मैंने क्लियर करा था, तो हमारी और आपकी सिचुएशन बहुत हद तक सिमिलर रही होगी अराउंड आज से 5-6 महीने पहले, और उसी के रिलेटेड मैं आपको आज चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। और टाइम टेबल की बात जहां तक रहती है, देखिए बेस्ट टाइम टेबल वो होता है जो आप खुद से बनाएं, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू फॉलो माई टाइम टेबल। अगर आप खुद का टाइम टेबल बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये इशू होता है और ये बहुत कॉमन है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आप खुद के टाइम टेबल को उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट यस, किसी की तरफ से अगर आपको टाइम टेबल प्रिपेयर्ड मिलता है, उसको आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं उसमें और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके साथ में यहाँ पे टाइम टेबल भी शेयर करने वाला हूँ, जस्ट टू गिव यू डायरेक्शन। बाकी आपको ये चीज ध्यान रखने की टाइम टेबल बनाना बहुत कंपलसरी है। एक बहुत फेमस कोट है इंग्लिश का, फेलियर टू प्लान इज अ प्लान टू फेलियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइम टेबल बनाने में फेल हो रहे हैं, टाइम टेबल को बना करके उसको फॉलो करवाने में फेल हो रहे हैं, तो एब्सोल्युटली आप प्लान कर रहे हैं कि फेल कैसे हो जाए। अपने एग्जाम में आप सक्सीड कैसे नहीं हो उसकी कंप्लीट प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम टेबल को अच्छे से फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज फॉलो करनी ही करनी है। ओके, अब देखिए इस टाइम टेबल को आप ऑब्वियसली स्टार्ट कीजिएगा 4 नवंबर से। तब तक दिवाली की सेलिब्रेशन भी खत्म हो चुकी होगी। 4 नवंबर को है मंडे, एक अच्छा दिन है शुरुआत करने का। तो यहाँ पे टोटल 60 डेज आपको पढ़ाई करनी है। 60 डेज के अंदर आपको कंप्लीट चीजें करनी है अपनी। 4 नवंबर को आपका टाइम टेबल स्टार्ट होता है एंड एंड होगा अपना 5 जनवरी को। 5 जनवरी को आपका टाइम टेबल एंड होता है। सो मेक श्योर कि 60 डेज आपको अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 जनवरी तक के बीच में जो डेट्स हैं यहाँ पे 5 जनवरी से 12 जनवरी, तो इन डेट्स को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया? जैसे एग्जाम के लिए अराउंड 70 डेज रह गए हैं अभी, बट 70 डेज का कंप्लीट टाइम टेबल आप नहीं बना सकते हैं, नहीं फॉर्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनफोर्सीन एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता। हो सकता है कि आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाए, फिर उस बीच में आपको 2-4 दिन इधर उधर निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने टाइम टेबल को 60 डेज के लिए ही रखा है। आपको भी इसी तरीके से डिजाइन करना चाहिए अगर आप खुद का टाइम टेबल डिजाइन कर रहे हैं। अपनी पुरानी वीडियोस में आपको ये चीज इन्फॉर्म कर चुका हूं कि प्रैक्टिकलिटी का बहुत ध्यान रखना होता है। आइडियल चीजों पर बिल्कुल रिलाय मत कीजिए। आइडियली हर चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल चीजें ही अगर आप करेंगे तभी आप सक्सीड हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि टाइम टेबल अराउंड 60 डेज का होना चाहिए आपका, और फिर इसको अच्छे से आप फॉलो करें। स्टार्टिंग डेट है 4 नवंबर 2024, एंडिंग डेट है 5 जनवरी 2025। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू स्टडी एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, वो है कि स्टार्ट स्टडिंग एटलीस्ट अबाउट, कितने घंटे आपको कम से कम पढ़ने हैं? 10 आवर्स। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे 15-17 घंटे भी बोलते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि 10 आवर्स बहुत होते हैं दिन भर के अंदर इफेक्टिव पढ़ाई। 10 घंटे से ज्यादा कोई कर पाए मुझे ऐसा लगता नहीं है। बहुत रेयरली कोई इंडिविजुअल होगा जो 10 घंटे ज्यादा पढ़ सकता है इफेक्टिवली। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ना आपको इस तरीके से कंक्लूड करना है कि या तो 5-5 घंटे आप ले लीजिए, 5 घंटे स्टडीज के लिए, 5 घंटे एमसीक्यूज के लिए, या फिर आप 6-4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे स्टडीज के लिए, 4 घंटे एमसीक्यूज के लिए, या वाइस वर्सा। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको हैंडल करना चाहते हैं, टाइमिंग्स आपकी क्या रखनी है। बट ये ध्यान रखना कि अराउंड 10 आवर्स आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई करनी है दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यूज कहां से पढ़ेंगे आप? तो पीवाईक्यू पे फोकस कीजिए। पीवाईक्यू आपको एफएमजी सॉल्यूशंस में देखने को मिल जाएगा। एफएमजी सॉल्यूशंस की बुक की पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। अगर आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहां पे मिल जाएंगे, या फिर आपको टेलीग्राम पे भी अलग अलग ऐप्स के जो एमसीक्यूज है ना वो इजीली मिल जाते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको जो पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने नॉर्मल नोट्स जो है आपने ऑलरेडी बना रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं
तो आप वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट की लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर है, लिंक अवेलेबल है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहां पे लिस्ट करी है, और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स जो भी आपने अब तक बनाए हैं या फिर आपने किसी दूसरे के नोट्स पे एडिटिंग करी है, जरूर करी होगी, तो यस आप उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। नई चीजों को और नए कंटेंट की तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। वैसे तो अभी 60-65 दिन है, तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें देख सकते हैं नई भी, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके ना उन पे ज्यादा अच्छे से मेहनत कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा नई चीजों में दिमाग लगाने से ज्यादा। फिर आपको पढ़ना है पीवाईटीज, प्रीवियस ईयर टॉपिक। प्रीवियस ईयर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ करके जाना है, एंड आई होप कि मैं बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर टॉपिक की जो लिस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूं, फिर आप उसको भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। बाकी पीवाईटीज के रिलेटेड पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पेपर्स विद सॉल्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पेपर जब आप कर रहे हो, पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद में चेकिंग जरूर कीजिए, और चेक करने के बाद में सॉल्यूशन जरूर पढ़िए, उसके डिटेल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था वो आपको पता होना चाहिए, और बाकी 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है वो क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पेपर्स देखिए, एफएमजी के तो मैं एटलीस्ट बोलूंगा कम से कम लास्ट 5 ईयर के तो इजीली करके जाइए, जो कि कवर हो जाते हैं। आपके एफएमजी सॉल्यूशंस वाली बुक जो है उसके अंदर ये क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और लेटेस्ट 9th एडिशन भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एफएमजी सॉल्यूशन बुक। नेक्स्ट है नीट पीजी। नीट पीजी और आईएनआईसीटी के एटलीस्ट 2 साल के पेपर्स आपको सॉल्व करके जाने हैं विद सॉल्यूशंस, अच्छे से याद करके जाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, आईएनआईसीटी और नीट पीजी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं करे थे, बट क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नीट पीजी और आईएनआईसीटी में से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस इजीली आपके पेपर में देखने को मिले हैं, एंड दैट इज व्हाई आई विल हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि 2 साल के पेपर तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास, आप इजीली कम से कम 2 साल के पेपर्स विद सॉल्यूशंस करके जाइए, नीट पीजी एंड आईएनआईसीटी के भी। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वन लाइनर्स। वन लाइनर्स के लिए मैं आपको पिछली वीडियो में रिकमेंड कर चुका हूं मिस्ट ऑल इन वन। मिस्ट ऑल इन वन आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी बुक है, उसके अंदर थोड़े से कंटेंट ज्यादा है, तो इसलिए उसको पढ़ने के लिए टाइम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बट उसका ऑल्टरनेटिव एक यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज एड ऑन बुकलेट बाय एफएमजी सॉल्यूशंस, और इसकी भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करने वाला हूं, वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, एड ऑन बुकलेट बाय एफएमजी सॉल्यूशंस। और उसके अंदर छोटी छोटी चीजें दी गई हैं, वो आपको पढ़ना है। वन लाइनर्स दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। वन लाइनर्स बेस्ड हैं आपके पीवाईक्यूज के ऊपर, तो वो आप पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एंड वो बहुत छोटी बुक है, आप इजिली 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं उसको, अगर अच्छे से बैठ के पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट ग्रैंड टेस्ट्स। देखिए जीटीज के बारे में ना बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते भी हैं मुझसे कि क्या जीटी करना सही है, क्या इसका जीटी करना चाहिए, क्या उस प्लेटफॉर्म का जीटी करना चाहिए। देखिए मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताता हूं, क्योंकि मुझे जीटीज कोई यूजफुल थिंग नहीं लगते हैं, इसलिए मैं आपको नो कहूंगा। बट आप चाहें खुद की कैपेबिलिटी को पहले टेस्ट करना तो यस आप जरूर कीजिए जीटी। जीटी में कुछ भी खराबी नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आपको वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एफएमजी एग्जाम में आने, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसी टाइप से आपके सामने ऑप्शन होते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए ईमानदारी से और फिर चेक कीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी चीजें याद हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में से। और इससे एक अच्छी चीज और हो सकती है कि आप एनालाइज कर सकते हैं खुद को कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। बट मैंने खुद ने पर्सनली कोई पेपर सॉल्व नहीं किया था, बस एक डॉक्टर ट्यूटोरियल्स प्लेटफॉर्म का मैंने एक पेपर सॉल्व किया था, वो भी आधा सॉल्व किया था, ओनली 150 क्वेश्चंस। और जनरली ना सारे प्लेटफॉर्म्स लगभग फ्री कर देते हैं अपने अपने जीटीज को, जैसे जैसे एग्जाम डेट नियर आएगी ना तो जीटीज फ्री हो जाएंगे उनके ऐप पर, तो आप उनको कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी टेलीग्राम पे बहुत जीटी अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीटी अगर आप देना चाहें तो मैं कहूंगा आपको 5-6 जीटी दे दीजिए, अगर आप ओनली चाहते हैं तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं ना, इट्स इनफ, कोई जरूरत नहीं आपको जीटी वगैरह के ऊपर इतना ध्यान देने की। अगर आप जीटी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा या टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जीटी से कुछ बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि जीटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहीं से आए हुए होते हैं। तो अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया है तो जीटी तक आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ऑब्वियसली एक एड ऑन हो जाता है आपके लिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी और टाइम टेबल की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। 10 घंटे से कम तो यार आप सोचिए मत, क्योंकि अब टाइम रह गया लगभग 60-65 दिन, तो 10 घंटे आपको इफेक्टिव पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आपने ठीक ठाक से भी पढ़ाई करी है तो इजिली आपको 10 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। बिना 10 आवर्स के आप ना इतना सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे अगर आप डेली 10 आवर्स नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें लिस्टेड है, ये क्लियर नहीं हो पाएंगे आपसे, ये पढ़ नहीं पाएंगे आप
अगर 10 घंटे डेली नहीं पढ़ते हो तो मेक श्योर कि आप अराउंड 10 आवर्स तो डेली पढ़िए ही पढ़िए। अनलेस एंड अनटिल आप बीमार हो तब आप स्किप कर सकते हैं उस दिन के लिए, बाकी आप हर दिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये कंप्लीट करना ही करना है। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप 10 घंटे हटा देते हैं स्टडीज़ के लिए तो आपके पास बचते हैं 14 आवर्स। 14 आवर्स में आप चाहें तो 10 घंटे सो सकते हैं, 4 घंटे अपने डेली या फिर इधर उधर के कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे तो आप 7-8 घंटे सो सकते हैं। बाकी आपके लिए अलग टाइम रह गया जिसमें आप अपने डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि 10 आवर्स आप यूटिलाइज करें स्टडीज़ के अंदर। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, सिंपल सी बात एकदम। सो अब मैं बात करने वाला हूँ कि अपने डे को स्टार्ट कैसे करें। टाइम टेबल बताता हूँ आपको, बेसिक सा टाइम टेबल, ऐसे फॉर्मुलेटेड नहीं है बट यस बेसिक टाइम टेबल है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्टार्ट योर डे विद एमसीक्यूज। एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 100 एमसीक्यू इजीली। एमसीक्यू 100 आपको इजीली करने, आप कहाँ से करना है वो आपकी इच्छा है, किसी भी प्लेटफॉर्म की कीजिए, सारे के सारे अच्छे हैं। एफएमजी सॉल्यूशंस अगर आपने नहीं करी अब तक या कंप्लीट नहीं हुई अब तक तो उसको प्रेफर कीजिए। मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले उसी पे रहेगी, एफएमजी सॉल्यूशंस जरूर कीजिए। एटलीस्ट 2 आवर्स आपको इसमें लग जाएंगे। 100 एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन अगर आप करेंगे ना, 2 आवर्स 2.5 आवर्स आपको इजीली लग जाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास में स्टडी करना, आपके खुद के स्टफ को या फिर ऊपर जितने भी एक्सप्लेन की गई चीजें इनमें से आप कुछ पढ़ सकते हैं। 1 लाइनर्स पढ़ सकते हैं। 1 लाइनर्स मैंने आपको बताया, या तो आप मिस्ड ऑल इन वन पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी बड़ी बुक है, उसकी जगह आप एफएमजी सॉल्यूशन की एड ऑन बुकलेट पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी छोटी बुक है जिसको कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं थ्रू आउट दी 60 डेज। अब इन चीजों को रीड करने में एटलीस्ट आपको 5-6 आवर्स लग जाएंगे। टाइम आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अराउंड 6 आवर्स में इसमें इंक्लूड करता हूँ। फिर एंड करना अपने डे को विद एमसीक्यूज प्लस सोल्यूशन आपको इसके पढ़ने हैं, साथ में इसमें भी आपको अराउंड 2-2.5 आवर लग जाएंगे। इन सभी चीजों के साथ साथ आपको एक चीज पे और ध्यान देना है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 1-8 घंटे की वॉक हो गई, या फिर अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं तो प्लीज कम से कम उसको कीजिए। उससे थोड़ा सा माइंड आपका एक्टिव रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाई करें, तो यस थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो ट्राई कीजिए कि थोड़ी देर एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन भर में 35-40-50 मिनट 1 घंटा जरूर कीजिए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे स्विमिंग करते हो आप, चाहे कोई आप गेम खेलना चाहते हो, आउटडोर गेम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो ये कुछ चीजें थी, ये था आपका सिंपल सा टाइम टेबल, आप इसको जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक्स को आप ध्यान रखिएगा, कम रखिएगा। एटलीस्ट जो 10 घंटे का स्टडी ड्यूरेशन है ना, उसके बीच में ब्रेक्स को कम रखिए, ताकि फिर आपके पास में पेरीफेरी में आपके पास में 10 घंटे खत्म होने के बाद अच्छा खासा टाइम रहेगा, उसको लंबे ब्रेक की तरह आप आराम से यूज कर सकते हैं। बीच बीच में अगर आप ज्यादा ब्रेक देंगे, आधे घंटे का 1 घंटे का, फिर आपके पास एंड ऑफ द डे में ब्रेक्स के लिए टाइम नहीं रह जाएगा। फिर आपको लगेगा मैंने पूरी दिन पढ़ाई करी है, पूरा दिन मेरा यूटिलाइज हो गया इस पढ़ाई में, बट ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते हैं आप 10 घंटे ही हैं तो 10 घंटे के हिसाब से करिए। सो अगर 10 घंटे का आपका टाइम टेबल बनता है तो मैक्स टू मैक्स आपको ब्रेक इंक्लूड करके 12 घंटे करने, मैक्स टू मैक्स, मतलब 2 घंटे का बीच में ब्रेक हो गया। सो ब्रेक्स को आप कम से कम रखिए पूरे इस 10 घंटे के ड्यूरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं अपना स्केड्यूल, तो शाम के 7-8 बजे तक खत्म भी कर दीजिए कंप्लीट, इंक्लूडिंग ब्रेक्स, ताकि आपके पास में 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक का जो भी टाइम है वो फ्री रह जाएगा। फिर उसमें आप चाहें जो कीजिए, या आप चाहें तो आप बीच में एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, यहाँ पे एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं और रात के 10 बजे तक पढ़ सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, कैसे आप करने वाले हैं वो आपके ऊपर है। बट ये ध्यान रखिएगा कि इन बिटवीन जो ब्रेक्स है ना उनको मिनिमाइज करके रखिए, ताकि आपके पास एक बड़ा चंक ऑफ टाइम बचा हो जिसको कि आप एज अ ब्रेक यूटिलाइज कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए। अब ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया आपके कंप्लीटली ब्रेन पे इतना इंपैक्ट डालेंगे कि चीजें याद नहीं रखी जाएंगी, पढ़ाई करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया रिलीज करता है अपने डोपामिन और सेरोटोनिन, और ये फील गुड हार्मोन डोपामिन और सेरोटोनिन आपको दूसरे किसी काम में एंगेज होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके बॉडी को ज्यादा मजा आता है लेट करके आराम से पड़े रहने में। तो आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे और आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल एफर्ट करना ही नहीं चाहिए कि दूसरा कोई मेहनत वाला काम आप करें। सो मेक श्योर कि सोशल मीडिया को आप अवॉइड करें, स्पेशली जब आप पढ़ाई कर रहे हो और ब्रेक्स लेते हैं ना इन बिटवीन, तब तो स्पेशली आपको अवॉइड करना है। क्योंकि आप देखने जाएंगे 5 या 10 मिनट के लिए, कब 15 मिनट, कब 30 मिनट, कब आधा घंटा हो चुका होगा आपको पता ही नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि सोशल मीडिया को वैसे तो हर वक्त अवॉइड कीजिए, बट स्पेशली इन बिटवीन जो आप पढ़ाई के ब्रेक ले रहे हैं उसमें स्पेशली अवॉइड करना है। सो मेक श्योर कि ऐसी कुछ चीज़ों से जो आपका दिमाग, जो आपका टाइम ईट अप करती हैं, उनसे दूर रहिए, तब आप जाकर के इजीली पढ़ाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दीजिए। कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हम बीच में सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ऐसा कर लेंगे। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ये दिमाग के अंदर ख्याली पुलाव बनाना बिल्कुल वेस्ट है, इससे कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक्शंस लेने से काम बनते हैं दुनिया के अंदर। आपको काम करने से सारे के सारे गोल्स आपके अचीव होंगे, प्रोकास्टिनेट करने से कुछ नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप कहीं भी बीच में बैठे हो, कभी कभी प्रोकास्टिनेट कर लग जाते हैं।
सो बीच बीच में आपको प्रोक्रास्टिनेशन पे बिल्कुल नहीं जाना है, इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। मेक श्योर कि जब आप पढ़ रहे हो तो मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं। ब्रेक चाहिए हो तो आप 5 मिनट का एक छोटा वॉक कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहिए, उससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए। रिमेंबर टू बी फिजिकली एक्टिव। थोड़ा सा भी अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो यस, पढ़ाई करना, उसमें कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा ईजी बन जाता है आपके लिए, और ओवरऑल आपकी हेल्थ तो इंप्रूव होती है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अवॉइड करिए हर एक चीज़ जो आपके टाइम को खा जा रहे हैं, जो आपके टाइम को खाने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी फेस्टिवल्स, इट कैन बी फंक्शंस। इन सभी चीज़ों को आप अवॉइड करने की पूरी कोशिश कीजिए। जो फ्री टाइम है उसमें आप इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं अब भी एग्री नहीं करता, इसको तो आप फ्री टाइम में भी यूज कम से कम या न के बराबर ही करिए तो बेस्ट रहेगा। फंक्शन पार्टीज वगैरह आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको करना है तो अपने फ्री टाइम में, बट डोंट सेक्रीफाइस योर स्टडीज फॉर दीज थिंग्स। ओके, अगर आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है, अगर आपको ग्रेजुएट होना है, अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट होने में, एक नॉर्मल स्टूडेंट से डॉक्टर बनने में और अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट होने में जो बीच में एक अड़चन है वो है एफएमजी एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अभी थोड़े से सेक्रीफाइस किए इन सब चीज़ों के साथ में तो आप एफएमजी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, और फिर उसके बाद में आप ग्रेजुएट भी होंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे। मेक श्योर कि अपने स्केड्यूल को अभी से ठीक कर दीजिए। 60 डेज बहुत होते हैं, 60 डेज के अंदर आप ठीक ठाक सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। 60 डेज इतने अनफ होते हैं कि अगर आप पहले 130 स्कोर कर पा रहे थे, 130 फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकली, अगर आप अपने दिमाग में ये सोच सकते कि यार मैं 130 स्कोर कर सकता हूँ बहुत ईजिली, इतना अच्छा खासा तो मुझे आता ही है, तो 60 डेज बहुत होते हैं उसके अंदर 20 और या फिर 30 मार्क्स ऐड करने के लिए, जो कि आपको क्लियरली एक अंडर ग्रेजुएट से ग्रेजुएट बना सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट से डॉक्टर बना सकता है। तो बस 60 डेज की बात है, थोड़ी सी जम करके मेहनत कर लीजिए, एंड आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिल जाएंगी, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एंड दैट इज ऑल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।